बच्चों, आज का हमारा पाठ 10 पुस्तक हिंदी की रिमझिम में से है मीठी सारंगी। तो बच्चों हम पढ़ेंगे पाठ 10 मीठी सारंगी। बच्चों ये देखो, पहले तो ये जो बूढ़े बाबा के हाथ में है, ये है सारंगी। तो जो आज का हमारा पाठ है वो इसी के विषय पर है। सारंगी भी एक ऐसा ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे बांसुरी, तबला, ढोलक। आप सब बच्चों को कोई ना कोई अच्छा लगता होगा। और इस पाठ में हम जिसकी बात करेंगे वो है मीठी सारंगी। तो चलो बच्चों ध्यान से सुनते हैं इस पाठ को। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। हैरान हो गए कि वाह, ये तो बड़ी अच्छी सारंगी बजाते हैं। ओके, सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन में कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा ही नहीं हुआ। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन में झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ थी। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। देखो, ये चाट रहा है ना सारंगी। इसको लग रहा था शायद सारंगी ही मीठी है, इसलिए ये सारंगी को ही चाटने लग गया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? क्योंकि उसको लग रहा था ये मीठी है, पर उसमें से कुछ भी उसको मीठा नहीं लग रहा था, टेस्ट नहीं आ रहा था। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को सुन न सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो, बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। उसको बेवकूफ क्यों कहा? क्यों उसकी बेवकूफी पर सिर पीट रहे थे? क्योंकि वो सारंगी को ही मीठा समझ रहा था। तो बच्चों, अब आप सारे इस पाठ को ध्यान से पढ़िए।